हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। भारत में भक्ति आंदोलन भाग एक है। जैसे सूफी आंदोलन हुआ था भारत में, उसी तरह से भक्ति आंदोलन भी हुआ था। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शंस दिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद। देखिए, 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, इसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद में कुछ और भी चीजें, जैसे कर्म का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है। ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ है और शंकराचार्य के दर्शन में हुआ है। उसी तरह से भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे स्वयं वेदांत कहा गया है? किसे स्वयं वेदांत कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषद। उपनिषदों को स्वयं वेदांत कहा गया है क्योंकि दर्शन पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। बहुत सी भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ है। इनको वेदों का अंग अर्थात वेदांत कहा गया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस संत के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुज। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी। रामानुज आचार्य थे, उन्होंने की थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, लेकिन रामानंद ने उसे कहां? उत्तर भारत में प्रसारित किया था, यानी फैलाया था। भक्ति आंदोलन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुज। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का जो श्रेय जाता है वो महान संत रामानंद को जाता है। वे पूर्वी और दक्षिण भारत के कई धर्म स्थानों पर गए और राम भक्ति का प्रचार किया गया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि दक्षिण भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? स्वामी रामानंद को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलवार संत। अलवार का अर्थ क्या होता है? अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का यह मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अलवार जो संत थे उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार संतों की जो संख्या थी वो थी 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिव भक्ति को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? शिव भक्ति को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नयनार। शिव भक्त को नयनार कहा जाता था और इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 63 बताई जाती है। शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपाड्यम कहे जाते हैं। इसमें चोल शासक राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के समकालीन बहुत से विद्वान हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नयनार। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए।
आचार और उनकी एक तरफ दी है मत विचार धारावाद। तो हमें इनको मैच करना है कि कौन से आचार्य किस मत या विचारधारा से संबंधित थे। तो रामानुज आचार्य थे, वो किससे संबंधित थे? वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। निम्बार्क आचार्य थे, वे द्वैताद्वैत और भेदाभेद से संबंधित थे। मध्वाचार्य थे, वे द्वैतवाद से संबंधित थे। और विष्णु स्वामी थे, वो शुद्धाद्वैत से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी रामानुजाचार्य ये संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत और भेदाभेद से, मध्वाचार्य द्वैतवाद से और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर शंकराचार्य का आता है तो वो किससे संबंधित थे? वो उनका जो मत था शंकराचार्य जी का वो था अद्वैतवाद। यानी द्वैत किसे कहते हैं? द्वैत कहते हैं प्रकृति को, अद्वैतवाद कहते हैं जिसमें प्रकृति नहीं हो। अद्वैत यानी प्रकृति से पर यानी परमेश्वर। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। तो भक्ति आंदोलन पंजाब में जो हुआ था उसके जो संस्थापक यानी अग्रदूत थे गुरु नानक। उसके बाद गुरु अंगद आए। तो इस तरह से सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में 13वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। ज्ञानेश्वरी की इन्होंने रचना की थी। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता संभाव का उपदेश दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया था। स्वामी रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार उत्तर भारत में किया था। इन्होंने गृहस्थी में वर्ण संकटता न फैले इस हेतु विरक्त सन्यासी के लिए कठोर नियम भी बनाए थे और ये कबीरदास जी के गुरु थे। इनमें और भी इनके शिष्य थे जैसे अनंतानंद, भावानंद, पीण सेन यानी जो नाई थे, धन्ना, नावा दास, सुखानंद, रैदास। तो ये इनके गुरु थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगहर, वाराणसी। इसको काशी भी कह सकते हैं। जो प्राचीन नाम है वो क्या है? काशी। कबीर के लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी इनका जो जन्म हुआ था वो 14वीं से 15वीं शताब्दी। जन्म स्थान के बारे में वास्तव में मतभेद है, लेकिन जो अधिकतर विद्वान इनका जन्म मानते हैं काशी यानी वाराणसी में ही मानते हैं, क्यों कबीरदास ने अपने कथन से इस बात की पुष्टि की है। और वो कथन कौन सा है? काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वो हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। समाज में जो रूढ़िवादिता थी उसको मिटाने में इनका बहुत ही अहम योगदान है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में इन्होंने समरसता को बनाया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, मगहर यानी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सत्य है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते हुए लिखते थे, ये नहीं है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, सत्य है। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी,
ये गलत है। तो केवल फर्स्ट और थर्ड दो ही सी सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। यानी इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी थी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया था तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया था। और बंगाल में इन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया था। तो गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म माया में अलिप्त है, इसलिए शुद्ध है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा दो प्रकार की होती है, एक होती है नाम सेवा और स्वरूप सेवा। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। इस मत को शुद्ध द्वैतवाद भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग को शुद्ध द्वैतवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन को पूजा के स्वरूप में 15वीं से 16वीं शताब्दी में बंगाल के रहस्यवादी चैतन्य महाप्रभु ने लोकप्रिय बनाया था, जो ईश्वर के अधिक प्रत्यक्ष भावनात्मक अनुभव का लगातार प्रयास करते रहे। तो इस कीर्तन को, नृत्य कीर्तन को जो माध्यम बनाया था ईश्वर प्राप्ति के लिए, किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 16 है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? शंकराचार्य। उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है और जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता है। तो अद्वैतवाद का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? शंकराचार्य जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद 12 अध्यायों वाला एक गीत काव्य है जिसे प्रबंध कहे जाने वाले 24 भागों में विभाजित किया गया है। इसके रचयिता 12वीं शताब्दी के कवि कौन है? जयदेव। इन्होंने जयदेव गान की भी रचना की थी। इस कृति में रचयिता ने धार्मिक उत्साह के साथ संगारिकता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत किया है। इसमें क्या है? राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है और उनके अलगाव के दुख यानी विरह वेदन का वर्णन किया गया है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकरदेव। श्रीमद शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा हिंदू समाज सुधारक थे। शंकरदेव ने समग्र उत्तर पूर्वी प्रांतों में भक्ति आंदोलन की लहर को फैलाया था तथा समस्त जनता को एक नए भक्ति मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकरदेव। असम में वैष्णव मार्ग को जिसने फैलाया था, ठीक है, वो कौन था? यानी भक्ति आंदोलन को, वो शंकरदेव। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भक्ति आंदोलन भाग 1 है। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।